हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से देखेंगे, डिटेल्स के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट क्या है कि कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर हानिकारक गैसों की जो उत्सर्जन क्षमता है उसको कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वनों द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जाता है। क्या है कि कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत को कहा जाता है। राइट। कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया के 5 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट है हरियाली लगाना, नंबर सेकंड है उसे संजोना, नंबर थर्ड है हरित वृक्षों द्वारा संजोए कार्बन की मात्रा का आंकलन करना। हरित वृक्षों द्वारा संजोए कार्बन की मात्रा का आंकलन करना। नंबर 4 है उसकी कीमत लगाना एंड नंबर 5 है किसी मान्यता देने वाली एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्ति से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का जो पूर्ण रूप है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। एपीए कहाँ का संगठन है? एपीए अमेरिका का संगठन है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। राइट। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं आपको बताना है। जो पिछड़े बालक होते हैं वो 90 से नीचे होते हैं। प्रतिभाशाली बालक 140 से ऊपर के हो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और मंदबुद्धि बालक वो होते हैं जो 70 से नीचे के होते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुडुख भाषा है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। राइट। कुडुख ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। किसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? ओराव। कुडुख ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में निवास करती है। जो कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? यह झारखंड के लोगों की भाषा है और कुडुख ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है? ओराव। कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है? ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। और जो यह जनजाति है यह मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या करती है? निवास करती है। राइट। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण की विषय वस्तु थीम है? वो थीम है भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की थीम है, जबकि सौरमंडल और मौसम भूगोल की थीम है तथा ऊर्जा विज्ञान की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं कि एग्जाम में काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन ये आया है कि मानवों के पेट में अमाशय की प्रकृति कैसी होती है। तो मानवों के पेट में जो अमाशय की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वह भोजन को पकाने में सहायता करता है। अमाशय की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। राइट। ये याद रखना है कि मानवों के पेट में जो अमाशय की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। राइट। अब थोड़ा इसकी डिटेल्स में जान लेते हैं कि वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल कैसा यौगिक है? रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है।
इसका जो pH मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं, जिस पदार्थ या यौगिक में किसके गुण पाए जाते हैं, अम्ल के, वे अम्लीय कहलाती हैं, राइट। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी की अम्लीयता या एसिडिटी कहते हैं। जब मनुष्य के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है, HCl की मात्रा होती है, वो अधिक हो जाती है, तभी मनुष्य के शरीर में जो एसिडिटी की बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे झूम कृषि के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।